नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। उत्तर प्रदेश में पुलिस और यूपी एसटीएफ अगर किसी शख्स को बड़ी शिद्दत से इस वक्त तलाश रहे हैं तो उसका नाम है शाइस्ता परवीन। जब से उमेश पाल का मर्डर हुआ है उसके बाद से लगातार शाइस्ता परवीन लापता चल रही है, फरार चल रही है। उसको ढूंढने की तमाम कोशिशें की जा चुकी हैं पुलिस की तरफ से, लेकिन अब तक सारी कोशिश फेल हो चुकी है। आप सोचिए कि शाइस्ता के बेटे असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। जब असद का जनाजा हुआ, जब असद की मिट्टी हुई, तब शाइस्ता नहीं आई। फिर उसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को गोली मार दी गई, हत्या कर दी गई उनकी। जब इनका जनाजा हुआ, इनकी मिट्टी हुई, तब भी शाइस्ता परवीन नहीं आई। हालांकि तमाम तरह की अटकलें थी कि बेटे के जनाजे में, अब पता कम से कम पति के जनाजे में तो जरूर आएगी शाइस्ता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उस वक्त इस तरह की अफवाहें जरूर फैली कि शाइस्ता आई है, छुपकर खड़ी हुई है, लेकिन पुलिस ने कहा कि नहीं, शाइस्ता यहाँ पर नहीं आई। अब सवाल ये उठ रहा है कि शाइस्ता परवीन आखिरकार है कहाँ। उसको लगातार ट्रैक करने की कोशिश भी की जा रही है और इसी ट्रैकिंग के दौरान पुलिस को शाइस्ता परवीन की एक लोकेशन मिली है और ये लोकेशन ये बताती है कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज में ही कहीं छिपी हुई है। लेकिन आगे का उसका प्लान जो है, क्योंकि पुलिस ने पूरा का पूरा अपना नेटवर्क लगाया हुआ है, 7 टीमें इस वक्त हैं यूपी पुलिस की और एसटीएफ की, जो शाइस्ता परवीन को ही बड़ी शिद्दत से ढूंढ रही हैं। इन जो टीमें हैं, इनका इनपुट ये कहता है कि प्रयागराज के कछार इलाके में शाइस्ता परवीन की लास्ट लोकेशन मिली है। इस इलाके को पूरी तरीके से खंगाला गया, यहाँ तक कि जो अशरफ की ससुराल थी वो भी प्रयागराज में पड़ती है, वहाँ पर भी पुलिस की एक टीम पहुंची थी। जगह जगह तलाशा गया, लेकिन शाइस्ता परवीन अब तक हाथ नहीं आई है। अब एक नया प्लान पुलिस को पता चल रहा है कि शाइस्ता परवीन, अब चूंकि वो देख रही है कि यूपी पुलिस का दबाव बढ़ता जा रहा है, इसीलिए अब वो उत्तर प्रदेश से भागने की फिराक में है। और उत्तर प्रदेश से वो कहाँ जाना चाहती है? यूपी से वो जाना चाहती है बंगाल। इस तरह के इनपुट्स, खुफिया इनपुट्स अब यूपी पुलिस और यूपी एसटीएफ को मिले हैं कि शाइस्ता परवीन बंगाल जाने की फिराक में है। और उसको पता है कि सड़क मार्ग पर तो पूरी तरह से पहरा है, जगह जगह बैरिकेडिंग्स की गई हैं, और अगर सड़क मार्ग से वो गई, यूपी से जाने की बाहर उसने कोशिश की, तो वो जाहिर तौर पर पकड़ी जाएगी। इसीलिए अब जानकारी ये मिल रही है कि शाइस्ता परवीन अब पानी के रास्ते यूपी से भागने की फिराक में है और पानी के रास्ते वो बंगाल जाना चाहती है। और अकेली नहीं है शाइस्ता परवीन। शाइस्ता परवीन के साथ अतीक की बहन आयशा नूरी भी है। और इन दोनों को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? इन दोनों को प्रोटेक्ट कर रहा है, इन दोनों का जो बॉडीगार्ड है इस वक्त, वो है साबिर, जो उमेश पाल के मर्डर में शामिल था। तो वो लगातार इनको प्रोटेक्ट कर रहा है, लगातार इनको गाइड कर रहा है और लगातार पुलिस से बचाता नजर आ रहा है। और एक और तरीका है जिससे शाइस्ता पुलिस की पकड़ में आने से बच रही है, वो ये है कि वो हर वक्त बुर्का पहने रहती है। और शाइस्ता और आयशा नूरी के साथ लगभग उन्हीं की कद काठी की 6-7 महिलाएं हमेशा रहती हैं। और इस बात को एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव ने भी कहा था कि एक सबसे बड़ी दिक्कत एक ये हो रही है कि शाइस्ता हर वक्त खुद का चेहरा छुपाए रखती है, बुर्के में रहती है। ऐसे में उसको आइडेंटिफाई कर पाना पुलिस के लिए बड़ा मुश्किल है। तो इन मुश्किलों के बीच पुलिस के सामने चुनौती है कि शाइस्ता परवीन को पकड़ना है, लेकिन शाइस्ता भी पुलिस को चुनौती देते हुए बंगाल जाने की फिराक में है। अब देखना यह होगा कि क्या बंगाल भागने से पहले पुलिस शाइस्ता परवीन को पकड़ पाती है, क्योंकि शाइस्ता परवीन भी अब 50,000 की इनामी, और वो भी अगर पकड़ी जाती है शाइस्ता परवीन, तो अतीक गैंग से जुड़े बहुत सारे इनपुट्स और अंदर की खबर पुलिस को मिल सकती है।